मान लीजिए आप एकदम फ्रेशर्स एक कैंडिडेट हो, आप स्कूल में गए हो इंटरव्यू के लिए, एक टीचर के बनने के लिए आप स्कूल गए हो इंटरव्यू के लिए। बोर्ड मेंबर कितना है टोटल? 7 to 10। मतलब वहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को फेस करना पड़ेगा। इसीलिए आपका आंसर भी सोच समझ के होना चाहिए, देना चाहिए। आप अपने हिसाब से नहीं सोचोगे, अपने अकॉर्डिंग आप आंसर को नहीं दोगे। आप अकॉर्डिंग टू बोर्ड मेंबर, वो लोग क्या सोच रहा है, क्या चाहते हैं, उस हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए। मान लीजिए आपको वो लोग ऐसे क्वेश्चन देते, कोई एक बोर्ड मेंबर आपको ये बोल रहा है जो आपको हम लोग एज ए टीचर अपॉइंट करते हैं, बट आपके लिए डिफ़िकल्ट या तो टफ क्या है और क्यों है, एक प्री प्राइमरी क्लास लेना और एक हायर क्लास लेना। आपके आंसर आप क्या सोचोगे? आप अपना हिसाब से सोचोगे कि नहीं हायर क्लास डिफ़िकल्ट है, टॉपिक हार्ड होता है, सिलेबस भी वास्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली वो तो डिफ़िकल्ट है। छोटा बच्चों का क्या ABCD पढ़ा दो, ट्विंकल ट्विंकल पढ़ा दो तो ईजी है, राइट? बट नहीं, छोटा बच्चा, प्री प्राइमरी के लेवल के बच्चे जब स्कूल आते हैं, वो लोग उस समय दैट टाइम वो लोग एकदम ब्लैंक, एकदम वाइट पेपर जैसा, ब्लैक बोर्ड जैसा रहता है वो लोग का दिमाग, है ना। मान लीजिए एक ब्लैक बोर्ड में जब आप वाइट चॉक से लिखते हो तो ब्राइट हो जाता है। सेम वही आप उस बच्चों में वही वाइट चॉक से आपको लिखना है, भरना है, उसका दिमाग को भरना है। और ऐसे तो नहीं आप ब्लैक बोर्ड में जो चाहे मन चाहे आप लिखते हो, वो तो मतलब लिखना वो कुछ आप कर रहे हो, वो तो लिखना नहीं ना है, नहीं उसको पढ़ाना कहा जाता है। सिस्टमेटिकली आप जब भी लिखोगे वो होगा आपको ब्लैक बोर्ड को ब्राइट करना। सेम वही एक बच्चा जब स्कूल आता है, प्री प्राइमरी का बच्चा, उस समय वो लोग को ये भी नहीं पता कि एक पेंसिल को होल्ड कैसे करते हैं, लंच बॉक्स ओपन कैसे करते हैं, अगर हमको टॉयलेट जाना है, ड्रिंक वाटर करना है, तो मैम से हमको परमिशन कैसे लेना है, राइट? वो लोग को पता होता है? नहीं पता होता है। मतलब वो लोग का एटिकेट नाम का कोई सेंस ही नहीं रहता है ना। तो आप वो पर्सन हो उस समय जो आपको एक एक स्टेप उसको सिखाना है। ये भी पार्ट ऑफ एजुकेशन ही है। ऐसा नहीं कि प्री प्राइमरी इन द सेंस आप ABCD सिखा रहे हो, नहीं। ऑल ओवर उसमें चेंजेस, आपको एक बच्चा में चेंजेस आपको लाना है, जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक बच्चों के ऊपर एक मम्मी का जितना रोल होता है, सेम वही स्कूल में आकर एक टीचर्स का वही रोल होता है एक बच्चों के ऊपर। क्या मम्मी सिर्फ खाना पका कर ही खिलाते हैं बच्चों को, और कोई रोल नहीं होते हैं? नहीं ना। तो आपका देखिए आंसर किस हिसाब से दीजिएगा, मतलब किस लैंग्वेज में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और वो आप हमसे बेटर आप जानते हो कौन सा लैंग्वेज। इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए अप्लाई किए हो तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर इंग्लिश होगा। हिंदी मीडियम के लिए हो तो इंग्लिश, आपका हिंदी होगा आपका आंसर। बट आपका आंसर क्या होना चाहिए वो हम आपको बता दिए। आंसर आप वही दीजिएगा जो बोर्ड मेंबर लोग सोच रहे हैं, राइट? ना कि आप लोग। कैसा लगा मेरा ये वीडियो? कमेंट कीजिए। थैंक यू।